हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो इतिहास प्रसिद्ध है, राजस्थान के इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जिनमें राजस्थान अध्ययन बोर्ड जो पेपर बनाता है उसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों, पटवारी के लिए, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, ज़रूर समझिएगा अच्छी तरीके से और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों सगे संबंधियों में, और अपनी चैनल फैमिली को बढ़ाइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जन्म स्थान है अनहिल पाटन, गुजरात में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान थे, माता का नाम कर्पूर देवी था, पत्नी का नाम संयोगिता देवी, पुत्र का नाम गोविंद प्रथम, घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। उपाधि राय पिथौरा और दलपुंगल के नाम से इन्हें जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। राय पिथौरा दलपुंगल पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सोमेश्वर चौहान के पिता थे जिन्होंने साम्राज्य झील की स्थापना की थी जयपुर में। पृथ्वीराज चौहान संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। चंद्र बरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में हुई। तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते, जबकि द्वितीय युद्ध में इनकी हार हुई थी जो 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज राजसो की रचना की। पृथ्वीराज राजसो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि पृथ्वीराज को छुड़ाने गजनी चला गया था। तब इसके पुत्र कलहण ने इस ग्रंथ जो पृथ्वीराज राजसो है उसको पूरा किया था। गजनी में जाके जब चंद्र बरदाई मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचा, तब उसने एक फेमस लाइन बोली थी, 4 बार 24 गज अंगुल प्रमाण ताव ऊपर सुल्तान चूकमती चौहान। मतलब 4 बार 24 गज की दूरी पर 8 उंगली ऊपर तख्त पे बैठे हैं सुल्तान चूकमती चौहान। तो इन्होंने निशान लगाया, गोरी के जाके तीर लगा और गोरी वहाँ खत्म हो गया था। ऐसा पृथ्वीराज राजसो में कहा गया दोस्तों, लेकिन अन्य विद्वान इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज राजसो में बात लिखी गई है। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है, एक थाल जन्म एक थाल मरण, मतलब जन्म में भी साथ थे तो मरे भी साथ थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। ये इनका दरबारी कवि था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ध्वनि पे निशाना लगाने में माहिर था, इसलिए ऐसा उसने कहा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी राजस्थान के भारत के अच्छे व्यक्तित्व है में स्थान रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालाजी सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे, तो उत्तर हो जाता है सेना में पदस्थ थे, सेना आर्मी में थे। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? महार जाति से थे। महार जाति को कैसा माना जाता था? अछूत निम्न वर्ग में माना जाता था। बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ? 1906 में रमाबाई के साथ हुआ था बाबा साहब का विवाह। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? 1907 ईस्वी में पास की थी बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? मूक नायक पत्रिका निकाली थी अंबेडकर ने। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे इनके जन्म स्थान और जन्म से लेकर। दोस्तों,
आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और है। बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की थी। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हो गई थी। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित जाति के बच्चे थे। तो दोस्तों इस बात से आप इनकी बुद्धि और इनके इंटेलिजेंसी के बारे में जान सकते हो कितने विद्वान व्यक्तित्व थे ये। 1913 में एमए करने के लिए वे अमेरिका चले गए। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच हुआ, मैं पहले बता चुका हूँ। 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया। अम्बेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बहिष्कृत भारत और मूक नायक जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए। इन्होंने बहिष्कृत भारत, मूक नायक जनता नाम से पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया इन्हें। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 14 अक्टूबर 1956 को। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में। कार्यकाल था उपराष्ट्रपति के पद पर ये 1952 से 1962 तक बने रहे और राष्ट्रपति पद पर 1962 से 1967 तक बने रहे। पुरस्कार और सम्मान जिन्हें मिले हैं दोस्तों इस प्रकार है। ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्त हुए। भारत रत्न इन्हें दिया गया। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान इन्हें दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। और इनकी पुस्तकें हैं दोस्तों द एथिक्स ऑफ वेदांत, माई सर्च फॉर ट्रूथ और इंडियन फिलोसॉफी। द एथिक्स ऑफ वेदांत, माई सर्च फॉर ट्रूथ, इंडियन फिलोसॉफी इनकी प्रमुख पुस्तकें थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। विशेष इनके बारे में है, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य चुना गया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं, ये भी प्रमुख व्यक्तित्व है। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी था इनका। पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया, मौसी गौतमी प्रजापति, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल था। एक बार रिवाइज करते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में, जन्म स्थान लुम्बिनी, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, मौसी गौतमी प्रजापति और पत्नी यशोधरा थी और पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन की अवस्थाओं के प्रतीक है हाथी, बोध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। ये बौद्ध धर्म संबंधित अवस्थाएं दी गई है दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह है उनके। शेर है समृद्धि और विकास का प्रतीक। अब बात करते हैं दोस्तों महाप्रतापी महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा के। दोस्तों बहुत ही अद्भुत और वीर योद्धा थे राजस्थान के। इनकी ख्याति उस समय बहुत दूर दूर तक फैली। बहुत सी विजय प्राप्त की इन्होंने। बहुत ही महान शासकों को इन्हें पराजित किया। बहुत सी एक भुजा, एक टांग और एक आंख
इन्होंने खोई अनगिनत जख्म, बोलते 80 घाव थे शरीर पे, तो भी हार नहीं मानी थी इस योद्धा ने। ऐसा योद्धा थे दोस्तों वीर प्रतापी महाराणा सांगा। इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 चित्तौड़गढ़ में, 12 अप्रैल 1482 में। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 कालपी नामक स्थान पे, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। राज्याभिषेक हुआ 24 मई 1509 ईस्वी को, 24 मई 1509 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ। प्रमुख युद्ध में लड़े थे खानवा का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, बयाना का युद्ध, ये इनके प्रमुख युद्ध थे। छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई इनकी छतरी संग्राम सिंह सांगा की। मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा महाराणा संग्राम सिंह जी की आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं। महाराणा प्रताप भी बहुत ही प्रतापी शासक थे सांगा के जैसे ही। जन्म स्थान इनका 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग का बादल महल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जो कटारगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा था इनका, 1572 से 1597 ईस्वी को। राजवंश था, सिसोदिया राजवंश के थे ये। बचपन का नाम कीका था, भील इन्हें कीका नाम से पुकारते थे। पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता का नाम जयंताबाई, पत्नी का नाम अजब दे पवार, बेटे का नाम अमर सिंह प्रथम, उपाधि वीर शिरोमणि के नाम से इन्हें जानते हैं। घोड़े का नाम चेटक था दोस्तों, चेटक था दोस्तों। हाथी का नाम रामप्रसाद। देहांत इनका हुआ था 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। छतरी इनकी बाडोली गांव में बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी है ये। आगे देखते हैं प्रताप सिंह बारहट के बारे में, क्रांतिकारी योद्धा है। जन्म हुआ था इनका 24 मई 1893 ईस्वी शाहपुरा भीलवाड़ा में। पिता केसरी सिंह बारहट थे। इनकी शिक्षा अर्जुन लाल सेठी द्वारा संचालित वर्धमान विद्यालय में हुई, जो जयपुर में संचालित था। इसमें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जैन पाठशाला थी ये। इनके क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद थे, जो इन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया करते थे। इन्होंने वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम गिराए जाने की योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इनको बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड द्वारा दी गई कठोर अमानवीय यातनाओं को सहते हुए बरेली जेल में इन्हें अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। दोस्तों प्रताप सिंह बारहट को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी जेल में। और एक योद्धा थे राजस्थान के सागरमल गोपा, जो जैसलमेर संबंधित है, उनको कैरोसिन डाल के जेल में जिंदा जला दिया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को दोस्तों बहुत ही यातनाएं मिली है राजस्थान के इतिहास में अंग्रेज़ों द्वारा। इन्होंने जेल में रहते हुए कहा कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। ये जो फेमस पंक्ति है इनकी, जेल में रहते हुए इन्होंने कहा था कि मैं अपनी माताओं को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये एग्जाम पूछी हुई है दोस्तों, ये पंक्ति जरूर याद रखिएगा इसे। अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने पर केसरी सिंह बारहट ने कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया। इनके पिता ने ये लाइन कही थी। अब है केसरी सिंह बारहट, जो प्रताप सिंह बारहट के पिताजी है। इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। 21 नवंबर 1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। पिता कृष्ण सिंह बारहट, इनके पिता कृष्ण सिंह बारहट थे। केसरी सिंह के बारहट के पिता तो कृष्ण सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट के पिताजी केसरी सिंह बारहट है दोस्तों। पत्नी माणिक देवी, भाई जोरावर सिंह बारहट, पुत्र प्रताप सिंह बारहट, पुत्री चंद्रमणि थी, जमाता ईश्वरदान आशिया, राजनीतिक गुरु मेजिनी, उपनाम राजस्थान के केसरी और योगी पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है।
क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने 1907 में अभिनव भारत समिति की स्थापना की। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। 1912 में साधु प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में जज मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनको 20 वर्ष की सज़ा सुनाई और बिहार, वर्तमान जो झारखंड में स्थित है, के हजारीबाग जेल में इनको कैद कर लिया गया। इनकी कर्मभूमि कोटा है दोस्तों। इनके पिताजी का एक पुस्तकालय था जिसका नाम कृष्णवाणी विलास था। इनके पिताजी जो कृष्ण सिंह बाराहट है, उनका एक पुस्तकालय था, इसका नाम कृष्णवाणी विलास था। साहित्य के रूप में इन्होंने चेतावनी चुंगटिया नामक ग्रंथ लिखा। चेतावनी चुंगटिया दोस्तों मेवाड़ महाराजा फतेह सिंह को भेजा था इन्होंने दिल्ली सरकार में आने से रोकने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन्हें बुलाया था फतेह सिंह को, तो उन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखी उन्हें समझाने के लिए, उन्हें वहाँ जाने से रोकने के लिए। इसमें 13 सोरठे हैं और इसकी भाषा डिंगल है दोस्तों। रास बिहारी बोस के अनुसार ये राजस्थान के एकमात्र क्रांतिकारी है जिनका संपूर्ण परिवार आज़ादी के लिए शहीद हो गया। इनका बेटा, पिता सब आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे। इनकी मृत्यु 1941 में हुआ। इनके जन्म स्थान को बारठ जी का खेड़ा भी कहते हैं। इनके जन्म स्थान को बारठ जी का खेड़ा भी कहा जाता है। अन्य है प्रताप चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रताप चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, श्यामल दास की जीवनी, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, कुसुमांजलि, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के बारे में इसमें बताया गया है। का हिंदी अनुवाद है इसमें, बुद्ध चरित्र अश्वघोष का हिंदी अनुवाद। इस प्रकार प्रताप केसरी सिंह बारठ की जीवनी पूरी होती है। अगले क्रांतिकारी अमर शहीद सुखदेव, पूरा नाम सुखदेव थापर है। इनका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान लुधियाना, पंजाब है। पिता का नाम रामलाल थापर, माता का नाम रल्ली देवी, भाई का नाम मथुरादास थापर। मृत्यु इनकी शहादत जो हुई 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई। एक बार वो देखते हैं। पूरा नाम सुखदेव थापर, जन्म स्थान 15 मई 1907, जन्म स्थान लुधियाना पंजाब। पिता का नाम रामलाल थापर, माता का नाम रल्ली देवी, भाई का नाम मथुरादास थापर। मृत्यु शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी इनकी। अमर शहीद सुखदेव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। शहादत के समय सुखदेव की उम्र मात्र 24 साल थी। सुखदेव ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये बहुत ही युवा क्रांतिकारी थे दोस्तों, इसलिए इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन भी किया। सुखदेव ने बहुत से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जैसे 1929 का जेल भरो आंदोलन, लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या आदि में ये शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के ये सदस्य भी रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन के सदस्य भी ये रहे थे। 23 मार्च 1931 को सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव को भगत सिंह राजगुरु के साथ सुबह 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया था दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये आज के राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और क्रांतिकारियों का ये वीडियो पूरा होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसे बहुत अधिक पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो के अपने अनुभव शेयर करते हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी और इंस्टाग्राम स्टोरी पे दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने चैनल की फैमिलियों को बढ़ाइएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, पटवारी एग्ज़ाम, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।